अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया, जो अंबेडकर पार्क से निकलकर जिला अधिकारी कार्यालय तक गया और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधन का ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन किया गया कि प्रदेश के 14 लाख शिक्षक कर्मचारी और देश के 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारियों के हित में एनपीएस और यूपीएस समाप्त करके पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर भूरी सिंह अटेवा, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज पाठक, जिला मंत्री महेंद्र सिंह, जिला संरक्षक राम ध्यान, जिला उपाध्यक्ष हीरालाल और रामाशीष प्रजापति, अजय कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, जिला संयोजिका महिला विंग रश्मि यादव, जिला मंत्री अलका सिंह, इंदुलता, निधि शर्मा, बबीता श्रीवास्तव, सुधा सिंह। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूपीएस वापस लो, वापस लो, वापस लो। ओपीएस बहाल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। एक मिनट सर, आप इतनी जल्दी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम उपासना गौतम है और मैं यहाँ अटेवा के साथ हूँ। सरकार से हम अपील करते हैं कि अब तक इन्होंने जितनी भी मांगे रखी हैं पेंशन को लेकर के, वो पुरानी पेंशन बहाल करें। इसी के साथ चूंकि हम पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, इसी के साथ हम रोज़गार की भी बात करना चाहेंगे अटेवा के ही माध्यम से, क्योंकि हम सरकारी शिक्षक मंडल के साथ हैं और इन्होंने जितनी भी मांगे उठाई हैं वो वाजिब हैं। हम सरकार से बार बार दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि इन 2 मुद्दों पर वो भरपूर सोचें, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल है और इस क्रिटिकल समय में अगर वो इस पहल को नहीं लेंगे, अगर इसे मुद्दा बनाए, जिस तरह से इन्होंने मुद्दा बनाया है, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सभी के भविष्य का सवाल है और किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का कार्य होता है लोगों के भविष्य का निर्माण करना, खिलवाड़ करना नहीं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो इन मांगों पर ज़रूर विचार करें। जिला मंत्री उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ आज अटेवा मंच के माध्यम के साथ हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग सरकार से लगातार एनपीएस का पहले विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अब आकर के यूपीएस कर दिया। ये बड़ी विडंबना की बात है कि इस देश के अंदर एक तिरंगा, एक संविधान, लेकिन नेताओं के लिए 2-2, 3-3 कानून। नेता पुरानी पेंशन लेंगे, लेकिन कर्मचारी जो देश की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए पुरानी पेंशन नहीं दे रही सरकार। 2004 से इस सरकार, अटल जी की सरकार में ही पुरानी पेंशन बहाल बंद हुई थी और अब भी बीजेपी की सरकार है। जब जम्मू कश्मीर की 370 धारा रद्द कर सकते हैं तो अटल जी की गलती को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? इसलिए हमें अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन ही चाहिए और अन्यथा की स्थिति में 2027 के इलेक्शन में लाखों लाख कर्मचारी आपको इस कुर्सी से उतारने का काम करेगा। रही है क्या है? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। जिम्मेदार है इसके लिए मोदी जी सरकार, बीजेपी सरकार। भाई बीजेपी के सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको बंद किया था, ओपीएस को। अब कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांग है इस बैनर के माध्यम से अटेवा के आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का आह्वान, पूरे देश के हर मुख्यालय पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस मार्च के माध्यम से मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी से अनुरोध है कि वे पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें। यदि उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब भी वोटिंग होगी किसी भी प्रांत में, हरियाणा से ही, जम्मू कश्मीर से ही और भी स्टेट आ रहे हैं, अगर जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ इस सरकार के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होकर मतदान करेंगे। तो हमारी अपील है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से कि
कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी ओपीएस देने का काम करें, और यदि उन्होंने ओपीएस देने का काम किया, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया, तो कर्मचारी उनके साथ है। अन्यथा की स्थिति में एनपीएस यूपीएस का समस्त कर्मचारी घोर विरोध करते हैं। इसका हम खंडन करते हैं। हमें किसी भी कीमत पर एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। और मैं एक कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और योगी से कि जो पेंशन की बात करेगा वही अब इस देश पर राज करेगा। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, समय है अपनी गलती सुधारने का। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में यही कर्मचारी आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और कर्मचारी एकता। प्रोफेसर हरीश शर्मा, राजा महेंद्र प्रताप शिक्षक संघ का अध्यक्ष। और आज जो अटेवा द्वारा पेंशन के विरोध में जो है कि नई पेंशन लागू खत्म की जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उसके समर्थन में हमारी पूरी जनता उनका समर्थन कर रही है। उसी प्रश्न हम यहाँ पर आए। पुरानी पेंशन की काफ़ी समय से उसकी मांग की जा रही है, अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। सरकार की कमी है, ये सरकार की निरंकुशता है। सरकार जो है संवेदनहीन है और इसमें हम जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिले हैं उसका प्रयोग करेंगे और सरकार के इस तरह से विरोध करते हैं। अब भी ये लागू नहीं होता, आगे की रणनीति जो भी हमारे कुछ संगठन है वो जो भी बनाएंगे उसके आधार पर हम उनका समर्थन करेंगे, चलते रहेंगे। जो भी अटेवा के द्वारा या और भी हमारे संगठन है, हमारे एआई फुक्टो है वो भी मांग कर रहा है, हमारे फुक्टा है वो भी मांग कर रहा है कि पुरानी पेंशन लागू हो, और हम खुद मांग कर रहे हैं और हम समर्थन कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं वो नई पेंशन स्कीम ला रहे हैं, पुरानी पेंशन में समावेश किया है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सौरभ खैरर, राम समाज कॉलेज में शिक्षक हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर DNS। और ये जो पुरानी पेंशन का मामला चल रहा है ये अभी से नहीं चल रहा है। ये जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने खत्म किया अभी से ये बदल चल रहा है। लेकिन तब ये इतना संगठित नहीं था, इतना सशक्त क्योंकि जो लोग थे उन्हें एक दूसरे समझ नहीं थे। और क्योंकि मैथमेटिकल एनालिसिस में इस तरह से दिखा दिया जाता है कि हाँ जो आपको रिटर्न है वो लगभग 40-45% तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जब लोग रिटायर हो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि जो उनकी लास्ट पेंशन थी उसका 10वां हिस्सा भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो अब लोगों को फिर समझ में आ रहा है आप पेंशन को केवल इस तरह से नहीं ले सकते कि आप रिटायर हो गए, ये आपको एक टोकन बने। पेंशन टोकन बनी नहीं है, पेंशन सोशल सिक्योरिटी है। और आज के ज़माने में सब जानते हैं कि शिक्षा अपने बच्चों को दिलाना कितना महंगा होगा, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो बीमारियां भी आदमी को घेर लेती हैं, बच्चे भी हैं, आपको आप परिवार की जिम्मेदारी अब भी आप सही रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी और बढ़िया रहती है, बीमार भी आप होंगे, आपका फैमिली भी होगी। तो इन सबको इन सबका खर्चा चलाने के लिए हमें ये जो आज का चल रहा है 10वां हिस्सा मिल गया, 12वां हिस्सा मिल गया, ये ना करें। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि ये पुरानी पेंशन पूरी तरह से बहाल होने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट ने यूपीएस की है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे जो संगठन है एआई दोनों ने इसका विरोध किया कि नहीं हमें यूपीएस नहीं, हमें एनपीएस ही चाहिए। तो लिहाजा हम लोग ये मानते हैं कि आगे जब भी हमें एआई और ये जो भी हमारे और संगठन है उनसे हमें जब भी इसके लिए बुलाया जाएगा हम सब लोग संगठित रूप से यहाँ इकट्ठे होंगे और इसी तरह के आंदोलन करते जब तक कि ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। ऐसी स्कीम नहीं चाहिए जिसमें कि अंशदान दिया जाए। ये हमारा हक है, ये हमारी बुढ़ापे की घाटी है, हमारे बच्चों का सहारा है, इसको हम लेके मारेंगे, इसीलिए पुरानी पेंशन को लेकर लगातार पहले भी धरने प्रदर्शन किए गए, मगर सरकार है कि आपकी मांग नहीं माने। किस तरह के कदम रहेंगे? हम जो पुरानी पेंशन को लेकर सारी मांगें कर रहे थे, उसमें बहुत सारी मांगें तो सरकार ने मान ली है, जिसको एक यूपीएस का रूप दिया गया है। लेकिन हमको हूबहू जिस तरह से पुरानी पेंशन मिल रही थी उसी तरह से हमको पुरानी पेंशन चाहिए। अगर हिंदुस्तान में अगर सरकार राम राज लाना चाहती है तो सबसे पहले उसको कर्मचारियों को पसंद करना पड़ेगा, कर्मचारियों को उनको पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा वरना राम राज नहीं ला सकता। नहीं हो जाए तो क्या होगा? मैं तो बस एक छोटी सी बात के माध्यम से कहूँगा कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। क्यों है ये? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एनपीएस और यूपीएस के विरोध के लिए है कि सरकार हमें
20 साल से गुमराह कर रही है एनपीएस देख के, और अब 20 साल बाद वह यूपीएस ला रही है, जबकि हम सभी देश के 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारी अपने बुढ़ापे के लाठी पुरानी पेंशन की मांग के लिए, ओपीएस के मांग के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और अब हमारा संघर्ष अंतिम चरण में है, आर पार की लड़ाई है। या तो ये हमें ओपीएस देंगे, नहीं तो आगामी चुनाव में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में 27 में उत्तर प्रदेश में होने हैं, ये सारे शिक्षक कर्मचारी सरकार के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे और इन्हें हटा के हम ओपीएस लेंगे। नहीं तो निवेदन है, आज हम ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को जाके, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम है, कि आप हमें यूपीएस में मत उलझाइए, आप हमें सीधे ओपीएस दे दीजिए। आज हम आपके साथ हैं। अगर आप ओपीएस नहीं देते हैं तो हम आपको हटाने के लिए मजबूर हैं। उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली है और हम उसको लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन बहाली क्या है, किसने लगाई? देखिए, 1 जनवरी 2004 से भारत सरकार ने और 1 अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में आने वाले शिक्षक कर्मचारियों की पेंशन समाप्त करके एक बाजार आधारित पेंशन, जिसका कोई पता नहीं है, 10% एम्प्लॉय का कटता है, 14% सरकार देती है, जाता डस्टबिन में है। और लगातार शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इस लोकसभा चुनाव में सभी शिक्षक कर्मचारियों ने इस बीजेपी गवर्नमेंट के तानाशाही रवैये को दरकिनार करते हुए इनके खिलाफ वोटिंग किया। जितना और मत पत्र से जो वोटिंग पड़ी, कहीं 70%, कहीं 90% इनके खिलाफ वोट पड़ा। तो सरकार एनपीएस अपना जो समीक्षा किया कि हम क्यों हारे, उस समीक्षा में आया शिक्षक कर्मचारी आपसे नाराज हैं, वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। फिर इन्होंने एनपीएस के स्थान पे यूपीएस दे दिया। यूपीएस एनपीएस से भी खतरनाक, इसलिए आज पूरे देश के 797 जिला मुख्यालयों पर अटेवा एनएम ओपीएस ये आक्रोश मार्च निकाल रहा है और सरकार को स्पष्ट संदेश दे रहा है, हमारे